आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव और आज मेड इन इंडिया में बात होगी फास्टेस्ट ग्रोइंग और ट्रूली मेड इन इंडिया है स्किन केयर ब्रांड वाओ स्किन साइंसेस की। कंपनी ने 2014 में शुरुआत की थी इस मकसद से के साथ कि हम और आप सेफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके जो ट्रूली इंडियन है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ साथ तमाम तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में करती है। मेरे साथ मनीष चौधरी जो कि को सीईओ है वाओ स्किन साइंसेस के, इस समय जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। मनीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि वाओ की शुरुआत कैसे हुई। आयुर्वेदिक है, हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो बरसों से चला रहा चलन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये कहती हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वाओ अलग कैसे है और वाओ के शुरुआत की पीछे की कहानी क्या है? सो मैम, वाओ का आप टू गिव यू अ बेटर फ्लेवर कि हम वाओ में क्या अचीव करना चाहते हैं, वी वुड लाइक टू, हमने जो आज तक व्हाट इज आवर मेन फोकस बीन इज बिल्डिंग ब्रांड ट्रस्ट, कस्टमर के साथ जुड़ा रहना कि कस्टमर चाहता क्या है। आज की तारीख में नेचुरल, आज की तारीख में बहुत मैनिपुलेटिव वर्ड है। आई थिंक हर एक ब्रांड वही बोलता है कि हम नेचुरल है, हम नीम से बने हुए हैं, हम इससे बने हुए हैं। पर हमने एक सोचा था कि एक यूनिक प्रॉब्लम है और वो है ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर के साथ। और आज की तारीख इंटरनेट कंज्यूमर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, प्री बाइंग जो बोलते हैं हम लोग, कि इंफॉर्मेटिव बहुत है प्रोडक्ट खरीदने के पहले। और आज जितना डेटा का इन्वॉल्वमेंट होता है हमको कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या चाहता है, तो हम लोग ने सोचा था कि आयुर्वेदा विद अ ट्विस्ट। और हम लोग ने बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म किया था कि वेस्टर्न नेचुरल हर्ब्स कि हम लोग विल हैव अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं हम लोग। और आप एक चीज देख सकते हो, द मोस्ट डेंजरस और हानिकारक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो है सल्फेट। सल्फेट जो होते हैं वो आप कार वॉश भी करते हो, घर के बर्तन से भी आप धोते हो। हमने सोचा था व्हाई डोंट वी लुक एट यूजिंग माइल्ड और सेफ इंग्रेडिएंट्स। और हमारा वही स्ट्रैटेजी था कि वील बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री। सिलिकॉन्स क्या होता है? इट्स बेसिकली आर्टिफिशियल काइंड ऑफ इमल्सिफायर आपके हेयर पे लगता है, विच यूजुअली क्लॉग्स योर हेयर, आपके हेयर फॉल भी ज्यादा होता है उससे। हम लोगों ने सोचा था वील कीप इट अ वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, इजी फॉर अ कंज्यूमर टू यूज, एंड ऑल्सो जो प्रोडक्ट काम कर सकता है। थोड़ा एफिकेसी का चेंज हो सकता है क्योंकि केमिकल्स वर्सेस नेचुरल टाइम लगता है फॉर अ प्रोडक्ट टू शो अप ऑन रिजल्ट्स। एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ये ट्रेंड वेस्ट में बहुत बढ़ रहा था कि टोटली ब्रोकन डाउन फॉर्मुलेशन, सल्फेट फ्री का क्लोजेस्ट सर्फेक्टेंट वाज पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल के बेसिस पे हम लोग ने ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इनोवेट किया था। और आज की तारीख में सुपर हिट प्रोडक्ट्स है हमारे नेशन में। और हमारा जर्नी अभी चालू हुआ है। और ब्रांड बनाना ओवरनाइट नहीं होता है, पर उसका टाइम लगता है उसको बनाने में। और वो पाथ में हम लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व बहुत डीपली हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप डीपली इन्वॉल्व हो भी चुके हैं मनीष। लेकिन जब आपने 2014 में यहाँ पर शुरुआत की तो जाहिर तौर पर चैलेंजेस बहुत सारे रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मार्केट है, स्किन केयर ब्रांड, हेयर केयर ब्रांड्स, ये एक ऐसा मार्केट है जो ज़्यादातर फीमेल सेंट्रिक है। और फीमेल्स जो हैं वो किसी भी नए प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले शायद 4 बार सोचती हैं। हमने बहुत बार देखा है, आप एक ही काउंटर पर तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जब रखते हैं तो कस्टमर बहुत जल्दी अपना फोकस शिफ्ट भी कर लेता है। तो शुरुआत में चैलेंजेस किस तरह के आए थे, क्योंकि आप ऑफलाइन नहीं थे, आप कंप्लीटली ऑनलाइन थे? तो मैम अभी आई मीन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। और हमारा जो चैलेंजेस था 2014 में, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, हमारा अपना दुकान नहीं था, हमारे पास कोई जगह नहीं होता था कि हम लोग कस्टमर से ट्रायल कर सकते थे हम लोग हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। पर जो हम कर सकते थे और वो है ट्रांसपेरेंसी कस्टमर्स के साथ, कि जो कस्टमर आपका फोटोग्राफ और आपका कंटेंट देख रहा है ऑनलाइन, कि वो कैसे भरोसा करेगा आप पे। तो हम लोग ने
वो डायरेक्शन में बहुत टाइम और समय लिया था कि वो आर्ट कैसे हम लोग मास्टर करें, और वो है ट्रांसपेरेंसी। कंटेंट क्रिएशन हमारा बहुत यूनिक होता था, टॉक अ लॉट अबाउट हाउ डू यू गेट कंज्यूमर्स बाइंग योर प्रोडक्ट विदाउट फील एंड सीइंग द प्रोडक्ट। बट आज की तारीख में आप वो देखो, वो चैलेंजेस नहीं है, और दुनिया इतना चेंज हो गया है कि आज जितना रफ्तार में इंटरनेट चल रहा है कि ये कोई नया, इट्स अ टोटली न्यू कॉमर्स विच इज देयर एट द एंड ऑफ द डे। कॉमर्स का एकदम टुडे इंडियन कंज्यूमर्स सो मच रिलाइंग एंड ट्रस्टिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स। उनको मालूम है कि क्वालिटी अच्छा रहेगा, उनको मालूम है कि डिलीवरी टाइम पे आएगा। डिलीवरी टाइम पे भी नहीं आएगा तो एक फोन उठा के वो कस्टमर कैसे बात कर सकते क्यों नहीं आया है। सेम वे प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता था कि हम लोग ने क्या किया था कि इंडिया, आपने आफ्टर सेल सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स में सुना होगा आपका, आपने टीवी खरीदा होगा, एसी खरीदा, तो आपको कस्टमर कैसे आता है कि सर आपको क्या फीडबैक है। और हम लोग वही एक कंपनी थे इंडिया में जो कस्टमर को फोन करते थे हमारे शैम्पू बॉटल खरीदने के बाद कि मैम आपको कैसा लगा था, व्हाट इज, हाउ कैन वी इम्प्रूव, व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू नॉट लाइक। तो हमारे चार्ट्स बनते थे कि व्हाट कस्टमर्स क्या बना, क्या अच्छा लगता था क्या नहीं, तो हम लोग इम्प्रूवमेंट भी ऐसे बेसिस पे किया था। तो हम लोग ने टेक्नोलॉजी बहुत यूज किया था कि हाउ डू वी कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसे करें, कस्टमर को एक फोन कॉल और ईमेल से हम लोग ने कैसे विश्वास बढ़ाया। तो हमारे इनिशियल 2014 2016 में यही बड़े चैलेंजेस थे कि ब्यूटी इतना इतना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कंज्यूमर सिर्फ खरीदता है फ्रेग्रेंस कैसा है, झाग है कि नहीं है, और हम लोग बेचते थे विदाउट दैट। तो अभी ऑब्वियसली बहुत चेंजेस हुआ है विद द लास्ट 5 इयर्स, बट इनिशियल टाइम में तो हम लोग ने जितने लोग पार्टनर्स को हम लोग ने सुनाया था कि हम लोग को इंटरनेट पे शैम्पू और क्रीम्स बेचने, सब हंसते थे कि नहीं होएगा ये। पर आज की तारीख में इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी कितना ज्यादा हो गया है कि वो भी पास का है, और हमारा जो मार्केट है इतना बड़ा है, हमारे पास इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है जिसके हम लोग वी आर लुकिंग एट बेंचमार्किंग विद बहुत दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए इसके लिए। बट एटलीस्ट जो कैटेगरी का जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो एटलीस्ट चालू हो गया है, जो भी अभी भी छोटा है पर पोटेंशियल बहुत लार्ज है नेक्स्ट 3-5 साल के लिए हमारे लिए। बिल्कुल। एक और अहम चीज़ ये मनीष कि लोग ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन जाते हैं। आपने ऑफलाइन शुरुआत की और 12,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स कंट्री में ऐसे हैं जहां पर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। आप उस नंबर को भी बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो इस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट को मैं, या ऑनलाइन से माफ़ कीजिएगा, ऑफलाइन शिफ्ट को मैं क्या समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ देश जहां डिजिटली ग्रो कर रहा है, आपने डिजिटल के तौर पर शुरुआत की, डिजिटली इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया, अब आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं? तो मैम हमारा जो बोलते हैं हमारे कंपनी के लिए वो फाइनल फ्रंटियर जो बोलते हैं वो है कि एक तो ब्रांड बनाना है, ब्रांड सब जगह बिकना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि ब्रांड है। हाँ हमारा शुरुआत ऑनलाइन से हुआ है, पर अल्टीमेट हमारा जो फाइनल फ्रंटियर है वो है ऑफलाइन में भी हमारे प्रोडक्ट्स होना चाहिए, क्वालिटी गुड प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर के एकदम कोने वाले दुकान से मिलना चाहिए। इतना हमारा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। और आप हमें पूछे तो हमारा नेक्स्ट 2-3 साल का फोकस ये है कि हमारा ऑफलाइन का पेनिट्रेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स है अभी भी, और बहुत कॉन्फिडेंस से भी बोल सकता हूँ कि 2-3 डेकेड के लिए ये स्टोरी बदलने नहीं वाला है। और जितना हम हमारे कस्टमर के पास में जा सकते हैं, वेदर ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, वही हमारा अल्टीमेट मकसद है। ऑफलाइन बहुत बड़ा है, ऑनलाइन अभी भी थोड़ा है, बट जितना रैपिडली ग्रो हो रहा है वो थोड़ा वो हमारे को हमारे एंड पे बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ शुरुआत हुआ है ऑनलाइन, पर हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारे को ऑफलाइन जाना है, बड़े कंपनियों को ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना है, दोनों के अपने अपने यूनिक प्रॉब्लम्स है। जो कंपनी दोनों मकसद कैप्चर कर सकता है वही अल्टीमेट विनर रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम वो एक ब्रांड हो सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के पावर से दोनों से ग्रो हुआ है इंडिया से। मनीष, आपके एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, एप्पल सीडर विनेगर फ्रॉम द हिमालयाज। मार्केट में बहुत सारे एप्पल सीडर विनेगर्स अवेलेबल हैं,
तो कोई वाओ स्किन साइंसेस से क्यों खरीदे इस प्रोडक्ट को? क्या कुछ आपके पास अलग है? मैम हमारे एंड पे पहले तो हम लोग ये प्रोडक्ट के पायनियर थे, और जैसे आज की तारीख में मी टू ब्रांड्स बहुत आ जाते हैं, एक ब्रांड सफल होता है तो कॉपियर्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, बट अल्टीमेटली जो हमको क्रिएट करना है वो है ब्रांड। और ब्रांड जब कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप रख डीप रिलेशनशिप होता है, दैट इज द अल्टीमेट विनर। तो हमारे एंड पे हमारे जो लॉयल कस्टमर है, हमारे जो बेस है, वो पूरे लॉयल कस्टमर के बेस है। और हमारा सिर्फ एक फोकस है, हमारे कस्टमर के साथ कैसे जुड़े रहे हम और कैसे ब्रांड बनाए। सो हम एक चीज कंटिन्यूअसली हम लोग वो बेंचमार्क को और बढ़ाते रहेंगे कि एक है कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर और प्रोडक्ट इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी में हम लोग कैसे कस्टमर से और जुड़े रहे। हमारे पास अभी आपने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को पूछा कि इतने ब्रांड्स हैं, आप कैसे यूनिक स्टैंड आउट कर पाओगे? आप सिर्फ यही देख पाओगे कि ये 3 पिलर पे आप हम देख पाओगे कि दीज आर गोइंग टू बी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ कि कैसे मैसिव लार्ज बिजनेस बन सकता है। और वही हमारा मेन, जब हम ऑफिस में आते हैं कि कस्टमर के साथ कितना और विश्वास रखिए, हाउ मच वी कंटिन्यू टू बिल्ड ट्रस्ट, प्रोडक्ट हैज टू बी अमेजिंग, इनोवेशन हैज टू बी कटिंग एज। ये हमारे मेन पिलर्स है टू कंटिन्यू ग्रोइंग व्हाट वी वांट टू अचीव। ईटी नाउ का अपने दर्शकों से वादा रहा है राइज विद इंडिया, और हम इस वादे को कई सालों से निभा रहे हैं और हर हिंदुस्तानी को भारत की तरक्की में हिस्सेदार बनने का न्योता दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कोविड के कठिन माहौल में चीज़ें तेज़ी से बदली है, और ये बात साबित हुई है कि जो भी बदलाव को खुले दिल से स्वीकार नहीं करेगा वो पीछे रह जाएंगे। तमाम चुनौतियों और ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद भारत की इकॉनमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक मार्केट नए शिखर पर है, रिकॉर्ड संख्या में डीमैट अकाउंट खुले हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन ये दिखाता है कि देश में बदलाव की हवा काफ़ी तेज हो चुकी है। लोगों को ये महसूस होने लगा है कि सपनों को पूरा करने के लिए निवेश के तरीके बदलने होंगे। अब सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे लगाने या सोना या प्रॉपर्टी खरीदने से काम नहीं चलेगा। ईटी नाउ हर भारतीय की तरक्की में मददगार बनना चाहता है, और इस मुहिम में हमारा ये हिंदी में नए चैनल का लॉन्च हमारी तरफ से देश और देशवासियों की प्रगति की ओर हमारा योगदान है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा अटूट भरोसा है। हम अपनी सारी एक्सपर्टीज और हमारे ब्रांड के प्रति आपके विश्वास को समेट कर राइज विद इंडिया के अपने इस अभियान को अब ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से करोड़ों हिंदी दर्शकों तक लाएंगे और निवेश के नए इंकलाब में आपके साहस का साधन बनेंगे। इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश का नारा रहेगा, बदलो बढ़ो देश के साथ। ये बिल है? What nonsense! Oh God! What nonsense! क्या हुआ? सबने लिख लिया, मैं क्या लिखूं? इन्होंने टेंशन नहीं लिया, इन्होंने इंश्योरेंस लिया। फोन पे। Absolutely, and you know about the stock market, there is one golden rule that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change. ईटी नाउ का अपने दर्शकों से वादा रहा है राइज विद इंडिया, और हम इस वादे को कई सालों से निभा रहे हैं और हर हिंदुस्तानी को भारत की तरक्की में हिस्सेदार बनने का न्योता दे रहे हैं।
पिछले 1.5 साल में कोविड के कठिन माहौल में चीज़ें तेज़ी से बदली है और ये बात साबित हुई है कि जो भी बदलाव को खुले दिल से स्वीकार नहीं करेगा वो पीछे रह जाएंगे। तमाम चुनौतियों और ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद भारत की इकोनॉमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक मार्केट नए शिखर पर है। रिकॉर्ड संख्या में डीमैट अकाउंट खुले हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन ये दिखाता है कि देश में बदलाव की हवा काफ़ी तेज हो चुकी है। लोगों को ये महसूस होने लगा है कि सपनों को पूरा करने के लिए निवेश के तरीके बदलने होंगे। अब सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे लगाने या सोना या प्रॉपर्टी खरीदने से काम नहीं चलेगा। ईटी नाउ हर भारतीय की तरक्की में मददगार बनना चाहता है और इस मुहिम में हमारा ये हिंदी में नए चैनल का लॉन्च हमारी तरफ से देश और देशवासियों की प्रगति की ओर हमारा योगदान है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा अटूट भरोसा है। हम अपनी सारी एक्सपर्टीज और हमारे ब्रांड के प्रति आपके विश्वास को समेटकर राइज विद इंडिया के अपने इस अभियान को अब ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से करोड़ों हिंदी दर्शकों तक लाएंगे और निवेश के नए इंकलाब में आपके साहस का साधन बनेंगे। इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश का नारा रहेगा, बदलो बढ़ो देश के साथ। कमाई, खर्च और निवेश, आर्थिक आजादी के इस फॉर्मूले पर बनाएं अपनी निवेश रणनीति। मनी मंत्रा, एक ऐसा शो जो आपके सपनों को देगा समृद्धि की नई उड़ान। देखिए ईटी नाउ स्वदेश पर मनी मंत्रा सोमवार से शुक्रवार 5 से 6 बजे तक। आपका ब्रांड जो है वो बार बार कहता है कि दैट वी स्टैंड टू एम्पावर विमेन। हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? कैसे, मतलब देखिए देश में बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्हें आप एम्प्लॉय कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं दैट बाय एम्पावरिंग विमेन यू मीन दैट यू गिविंग मोर एम्प्लॉयमेंट टू विमेन? ज़्यादा महिलाएं हैं जो आपके यहाँ पर काम करती हैं? तो मैम ब्यूटी बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है विमेन के लिए और ऑब्वियसली हम लोग मेल फाउंडर्स है। ये हमारा पैशन है एज अ कंपनी टू बिल्ड हेल्थ एंड ब्यूटी। हमारे लिए दिन रात हमारे ये पैशन स्टेटमेंट हमारे लिए। पर हम लोग ने इंटरनली हम लोग हर टाइम सोचते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे विमेन विल ड्राइव इट द बेस्ट एट आवर एंड। हमारे फैक्ट्री में 70% प्लस विमेन आर विमेन एम्प्लॉइज। हमारे हेडक्वार्टर्स में भी हम लोग ने एटलीस्ट एक मीडियम टर्म विजन भी दिया है कि जो लीडर भी आएंगे फ्यूचर में इट शुड बी वुमेन लेड लीडरशिप आल्सो व्हिच इज देयर। आप देखोगे हमारे हेडक्वार्टर्स में भी विमेन एम्पावरमेंट इज ह्यूज एट आवर एंड बिकॉज द पैशन व्हाट विमेन कैन ब्रिंग आउट ऑन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर वैल्यूज। हमारे जो कंपनी के वैल्यूज है उस पर हम लोग को बढ़ना है। मनीष, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हर जगह पर होती है, फिर चाहे पैकेजिंग के मामले में हो या फिर प्रोडक्ट के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में हो। आपकी कंपनी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है? हमारे लिए हमने हमारे कस्टमर्स तक प्रॉमिस किया कि 2023 हमारा डिपेंडेंसी प्लास्टिक पे बहुत कम हो जाएगा। इनफैक्ट 1 नवंबर पे हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और मैं आपको अभी बहुत प्राउडली आपको बोल सकता हूँ कि जो ट्यूब्स आप मिलते हैं आपके फेस वॉशेस, शैम्पूज, आपने ट्यूब्स देखा होगा। पहली बार इंडिया में हमारे ट्यूब जो आ रहा है वो आ रहा है पेपर ट्यूब में। प्लास्टिक डिपेंडेंसी ऑफ 50% लेस। वी आर लुकिंग एट प्रोडक्ट्स जहाँ वाटर इज ऑल्सो वेरी बिग नेचुरल रिसोर्स जो हमारे प्रोडक्ट्स में जाते हैं। How can we use our dependency on these kind of products, on main ingredients like water also come? तो हमारा जो है विजन नेक्स्ट 2023 तक that at least कंपनी का 50% सस्टेनेबिलिटी डिपेंडेंस ऑन मेन की इंग्रेडिएंट्स टू बी लोअर। वो हमारे आप ये चाहे तो हमारे न्यू एज कंज्यूमर्स का रिक्वेस्ट है ये कि आपको इनको ये देखना चाहते हैं। तो हमारा जो प्रॉमिस है इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, वो आप नेक्स्ट मंथ से आप एटलीस्ट एक
बहुत अच्छा इनोवेशन देखोगे हमारे एंड पे कि पेपर ट्यूब आ रहा है। काश मैं अभी किसी को दिखा सकता हूँ आपको कि कैसे दिखेगा, पर ये लॉन्च हमारा नवंबर 1 पे है। बहुत प्यारा सा फिल्म हम लोग ने भी बनवाया है, आपको शेयर भी करेंगे आप। बहुत डायनामिक्स चेंज हो सकता है ब्रांड के लिए कि सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर द ब्रांड इज कमिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से इस नए लॉन्च के लिए भी। मनीष, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस को ग्रो करता हुआ कैसे देखते हैं? 2014 से शुरुआत की थी, 21 में हम बैठे हैं, करीब करीब 7 साल का जो ये सफ़र रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या हैं और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? मैम, हमें लैंड ऑफ आयुर्वेदा और एक भी हमारा ब्रांड इंडिया से ग्लोबल नहीं गया है, और हमारा उम्मीद है कि हम ये मिथ तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग एज एंटरप्रेन्योर्स भी सोचते हैं कि हमारा इंडियन ब्रांड है, विदेशी नहीं बन सकता है। आज मैं इतना प्राउड के साथ भी बोल सकता हूँ कि यूएसए में जो इतना बड़ा हेल्थ एंड ब्यूटी कंजम्पशन कैटेगरी है, उधर हमारे वाओ प्रोडक्ट्स 2800 वॉलमार्ट यूएसए स्टोर्स में लिस्टेड है, रिटेल स्टोर्स में। और वो है इंडिया का फर्स्ट हेल्थ एंड ब्यूटी ब्रांड जो इंडिया से बाहर जाके लिस्ट किया है। सो मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, पर हमारा है कि हमें इनोवेटिव, इंटरनेशनल की हमारे स्ट्रैटेजीज रहेंगे इंटरनेशनल के लिए। हम पहली बार हम लोग सिंगापुर मार्केट में एड्रेस कर रहे हैं, यूएई मार्केट में, अफ्रीका में। और आप हमें 3 साल के बाद पूछे थे कि आपके व्हाट हैव वी डन, और हम बोल सकते हैं कि वी हैव एटलीस्ट इन द पाथ ऑफ मेकिंग अ प्रीटी लवेबल इंटरनेशनल ब्रांड एट आवर एंड। बिल्कुल। पैंडेमिक ने जिस तरह से पूरी दुनिया को, लाइफस्टाइल को, बिजनेसेस को बदल दिया है मनीष, वाओ स्किन साइंसेस के लिए पिछले 2 साल में क्या कुछ बदला है और क्या आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज में भी अब बदलाव देखने को मिलेगा? मैम, कोविड ने तो लाइफ चेंज कर दिया है, एटलीस्ट कंज्यूमर्स के लिए, कि कहाँ से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। जो पहले वो ऑनलाइन नहीं खरीदता था, अभी खरीद रहा है। कन्वीनियंस भी हो गया है, फिजिकल कांटेक्ट भी कम हो गया है। हमारे लिए सेल्फिश नहीं बनना पाऊंगा, पर बोल सकूंगा कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बट अभी जैसे कोविड का स्केयर और पैंडेमिक का थोड़ा स्केयर कम हो रहा है, ऑफलाइन भी शुरुआत अच्छा चल रहा है। हमें होना चाहिए कि हमारा स्ट्रैटेजी की इंटरनेट फर्स्ट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फर्स्ट काइंड ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कि हमारे ऑफलाइन स्ट्रैटेजी भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा रीच भी जितना हम जा सकते, नए दुकानदारों के पास हमारे अपने रिटेल स्टोर कैसे हम लोग जल्दी खोल लें, ये हमारे स्ट्रैटेजी में है। पर हम टाइमिंग के हिसाब से हम लोग करते हैं, जैसे भी अच्छा चलता है। पर आप पूछे तो ऑनलाइन के लिए तो बहुत बेनिफिट हुआ है ऑफ ये पैंडेमिक। दुनिया को चेंज कर लिया है इन्होंने, कॉमर्स का ही नया नजारा दिया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। बात बताइए, जब आपने शुरुआत की थी तब और आज की तारीख में स्किन केयर ब्रांड्स में, स्किन केयर नीड्स में कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? तो आज की तारीख में जो हम लोग ने देखा है, कंज्यूमर बहुत जानता है खरीदने के पहले, और वो बहुत, मैं देख रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट का ज्यादा चल रहा है कि कंज्यूमर क्या यूज करेगा, क्या नहीं यूज करेगा। वो नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है और ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर्स आज यंग एज में हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं, लुक्स के बारे में सोचते हैं कि आज ही हम लोग एंटी एजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कि हम लोग 40 तक नहीं वेट करेंगे। ये टाइप के चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहा है, और इसका ट्रेंड है वही ज्यादा ही यही इंग्रेडिएंट बेस्ड, क्या यूज करे क्या नहीं यूज करे, वो नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभी कंज्यूमर के जो न्यू नीड्स हो रहे हैं वो बहुत क्रिस्टलाइज हो रहे हैं कि यही हमको देखना है, यही यूज करना है। और यही मैं देख रहा हूँ कि ये चेंजेस बहुत रैपिड और डायनेमिक चल रहा है। वीगन प्रोडक्ट्स, वीगन फूड, इनका बहुत चलन है। वाओ स्किन साइंसेज भी
वीगन प्रोडक्ट्स लेकर आया है यहाँ पर, इसके बारे में अगर कुछ हमें बता सके, कैसे ये नॉर्मल प्रोडक्ट से अगर अलग है, जाहिर तौर पर अलग होगा भी, अगर अलग है तो कितना इफेक्टिव रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिला है? तो मैम, वीगन का जो ट्रेंड है वो रहने वाला है, और इसका सिर्फ मार्केट ज्यादा बढ़ने वाला है, और ये ऐसे ही होने वाला है जब कस्टमर के पास नॉलेज है। नेचुरल्स, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट, और ऐसे ही चलता रहेगा कि कंज्यूमर्स उस पे सब कंज्यूमर जानते हैं कि केमिकल्स खराब है, हानिकारक है, कैसे हम, और ये नॉलेज, और कंज्यूमर्स आज की तारीख में सोच रहे हैं कि हमारे को क्लीन केमिस्ट्री, क्लीन ब्यूटी का इस्तेमाल यूज करना है, जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है, नॉनवेज नहीं है। बिलीफ बहुत आ गया कि these kind of ingredients are very good for them and it works for them. Honestly, ये काम चलते हैं, they work very well, but chemical towards natural, आपको overnight use efficacy और changes नहीं आएगा। जब आप constantly use करते रहोगे long time period के लिए, you will see the benefit of these kind of products, and consumers आज की तारीख में are ready to go that path. We will try a product, हम लॉयल भी रहेंगे, स्टिकी भी रहेंगे, सो वो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ऑनेस्टली इतना बड़ा नहीं आया, पर डायरेक्शन की उम्मीद है कि बहुत बड़ा बन सकता है। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले 5 सालों में कंपनी के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स आप देखते हैं, खास तौर पर भारत की मार्केट के लिहाज से? मैम, हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, फोकस है इंडिया, सबसे बड़ा पॉपुलेशन ही देख लीजिए क्या है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारे को हाउस ऑफ ब्रांड्स होना चाहिए, घर के, आई मीन एनीथिंग इन हाउस होल्ड कैटेगरीज वी शुड बी देयर इन ओवर द नेक्स्ट 5 years। इवेंचुअल गोल है हमारा कि वी लाइक टू गो IPO इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, मैक्सिमम होराइजन और अर्लियर, एंड अल्टीमेट वुड बी कि इंडिया से सबसे प्यारा और लवेबल FMCG ब्रांड बने हम लोग। और आखिर में अपने ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? हमारे कस्टमर्स के लिए हम लोग एवर ग्रेटफुल है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, और इतना बड़ा लॉयल्टी बेस है। हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपको इनोवेटिव और एकदम ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स आपको आपके घर पे डिलीवर करेंगे, और ऐसे ही हम लोग, ऐसे ही उम्मीद पे हम ब्रांड भी बढ़ाएंगे, स्लो और स्टेडी करेंगे, पर वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड ट्रस्ट विद यू लॉन्ग टर्म। चलिए, बहुत बहुत